शंकर की आराधना कभी हारने नहीं दे सकती। शिव उपासना, शंकर की भक्ति, शंकर भगवान की आराधना, शंकर भगवान की उपासना कभी हारने नहीं दे सकती, कभी नहीं हारने देगी। महाराज अगर शिव भक्ति में लगे हो तो यह विश्वास रखना कि आप कभी हार नहीं सकते, विजय निश्चित है, विजेता निश्चित है। और यदि 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे तो देवाधिदेव महादेव आएगा कि नहीं आएगा, ये विचार करिएगा थोड़ा सा। जब एम्बुलेंस आ सकती है फोन लगाने पर, तो 108 बार उसका स्मरण करने पर तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा क्या? आप जो कष्ट है जीवन में, दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, घर में कोई प्रॉब्लम है, हमें 10 जगह पर नहीं भटकना, हमें कहीं जाकर बोलना नहीं, हमें तो केवल शिव का भजन करना। एक लोटा पानी शंकर जी पे ले जाकर चढ़ा देना है। वो कहते हैं एक लोटा पानी और महादेव सबसे बड़ा दानी, बस इतना याद रखो। एक लोटा पानी चढ़ाया और दानी ने तुम्हारे ऊपर दान करना प्रारंभ कर दिया, फिर कोई टेंशन है ही नहीं। अब चिंता करने की अब जरूरत क्या है, अब टेंशन लेने की जरूरत क्या है? आप तो केवल एक लोटा पानी चढ़ाने का नियम जरूर बनाओ। कोई ना कोई अगर तुमने नियम बनाया है ना, तो वो नियम तुम्हारा अगर है तो शिव उसको साथ लेगा। नियम होना जरूरी है, कुछ भी नियम बनाओ पर बनाओ। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा। एक गुरुजी ने अपने चेले से कह दिया नियम ले, कोई सा भी ले नियम। तो क्या गुरुजी मैं नौकरी करूं, सर्विस करूं, काम करूं, व्यापार करूं कि तुम्हारा नियम लो? नियम तो लेना पड़ेगा। कोई भी एक नियम बना ले। तो उसने सोचा नियम क्या लूं, तो उसने नियम लिया कि मेरे पास में एक कुम्हार का घर है, और कुम्हार का घर है तो वो मटका बनाता है, सुराई बनाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे बिल्कुल बाजू में ही तो रहता है। एक नियम मंदिर जाने का नियम बनाऊंगा, जा पाया नहीं जा पाया। कहीं जाने का नियम बनाऊंगा, जा पाया ना जा पाया। व्रत का नियम बनाऊंगा, उपास कर पाया ना कर पाया। दान देने का नियम बनवाऊंगा तो वो दान कर पाया ना कर पाया। तो एक काम करता हूँ, रोज प्रतिदिन जब तक कुमार का मुंह नहीं देख लूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा, पक्का। अब कुमार का मुंह देखूंगा तब मैं रोटी खाऊंगा। जब तक मैं कुमार का मुंह नहीं देख लेता तब तक रोटी नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा पक्का। गुरुजी ने कहा पक्का नियम, बिल्कुल पक्का नियम। अब ये तो रोज क्या करता, पहले रोटी खाने से पहले जैसे गांव से आता, रोटी खाने से पहले छत पे जाता, कुमार का मुंह देख लेता, क्योंकि बेचारा तो बनाने में लगा मटका। अब उसका मुंह देखिए आता। 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए। उसका नियम पूरा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, कुमार कहीं चले गया और ये रोटी खाने आया। अब वो कुमार दिखा ही नहीं। अब वो कुमार को ढूंढा, उसके घर गया। क्यों भाभी, ओ भाऊजी, ओ भाभी। भाभी जी बोली क्या बात है भैया? क्यों वो भैया कहाँ गए? कुमार भैया तो क्या, वो तो मिट्टी लेने गए, मिट्टी खोदने के लिए, मटके के लिए, अच्छा बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने गए। कहाँ गए? कि उधर गए। अब इसको भूख भी तेज लग रही, इसने ढूंढने निकला, गया। अब वहां जहां कुमार मिट्टी खोद रहा था वहीं पे उसको एक सोने का हंडा निकला और इतने में ये पहुंच गया। अब इसने तो हंडा मंडा तो देखा नहीं, क्योंकि इसको भूख तेज लग रही थी। इसने कुमार का मुंह देख लिया, दूर से देख लिया। देखते सी बोला देख लिया और भाग गया। अब कुमार को लगा कि इसने सोने का हंडा देख लिया तो ये राजा के पास जाएगा, और राजा के पास जाकर कह देगा तो पूरा सोना भी चले जाएगा। कुमार इसके पीछे भागा दौड़कर, ये आगे भागा, क्योंकि इसको भूख लग रही थी। इसको नहीं मालूम कि सोने का अंडा मिला है, इसने तो बस क्या देख लिया और ये भागा। अब कुमार इसके पीछे, ये आगे भागते ये सीधे पहुंच गए घर पे। ये रोटी खाने बैठा, कुमार इसके पीछे दौड़कर पहुंचा हंडा लेकर, और कपड़े में ढका हुआ। भैया देख लिया ना तूने? हाँ देख लिया। तो एक काम कर, आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं। इतने में उसने पूछा क्या आधा? उसने कपड़े में से खोल के बताया ये सोने का हंडा निकला था और तूने देख लिया। इतने में उसने मन में सोचा, बताओ मेरे गुरुजी ने कहा था एक नियम बना ले तेरा उद्धार हो जाएगा, मैंने नियम बनाया था मुंह देखने का, मालूम पड़े सोना आधा मिल गया। केवल एक नियम बना लो कि 1 लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में रोज जाके जम के, तो बोलो, चढ़ाना है।
तुम तो कोई भी एक नियम बना लो, कोई भी एक नियम बनाओ ना, तुम्हारा मन पड़े वो नियम बनाओ। पहले की माताओं का एक नियम था, पति के चरणों को रोज दबाऊंगी। आज के जमाने में तो गला दबा दे। ज्यादा कोई नियम नहीं बने तो 1 लोटा पानी मुझे शिव जी को चढ़ाना। बनाओ नियम ऐसा। हाँ, रजो धर्म के समय पर, जब रजो धर्म रहेगा, 7 दिन में काम नहीं कर पाऊंगी, तब मैं मंदिर जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, ठीक है। पर बाकी के दिन अगर मैं अपने नगर में हूं या जहां से आप लोग आए हो, मैं अपने गांव में हूं, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी। अगर ये नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं शंकर भगवान के शिखर का दर्शन करूंगी, शिखर का दर्शन। ये भी नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं प्रतिदिन 1 चावल का दाना भगवान के मंदिर में चढ़ाऊंगी, ज्यादा भी नहीं तो 1 चावल का दाना चढ़ाऊंगी। ये भी नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाऊंगी। ये भी नहीं बना सकते तो एक नियम बना लो कि शंकर जी के मंदिर में रोज जाके झाड़ू लगाऊंगी, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा दूंगी। शिव जी का जो फूल चढ़ा हुआ है उसको उतार कर मैं बासी फूल निर्माल्य ले जाकर कहीं साइड में रख दूंगी। कुछ भी एक नियम अपनी जिंदगी में बना लो, ये पक्का है कि मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे नियम के बल पर तुम्हें देह जरूर देगा। बनाओ नियम कुछ। अरे ये भी नियम नहीं बनाओ तो ये नियम बना लो कि मैं अपनी सास को सवेरे उठकर सबसे पहले प्रणाम करूंगी। तुम नियम तो बनाओ, 3 महीने में सास भी अपनी सोने की अंगूठी। तुम नियम बनाओ तो शरीर बनाओ तो मिले ना, अब तुम बनाओ नहीं और तुम सोचो कि माल मिल जाए तो ऐसे मिले। कौन मिलने वाला है? बनाओ नियम एक कि मैं आज से नियम बनाऊं कि 1 लोटा पानी हर हर महादेव शिव जी को चढ़ाऊंगी। और इतना नियम ये भी नहीं बनाओ तो एक नियम बना लो, मैं अपने मोबाइल पर रात्रि को सोते समय 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, पर सुनूंगी बिना सुने नहीं सोऊंगी। ये भी नियम बना सकते हो। और होगा, कई लोगों ने तो बना के भी रखा होगा। कितनों ने बनाया? जरा हाथ उठाना, कौन को रात में कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, बहुत सारे। उधर लो, उधर लो, अब इधर लो। बनाना चाहिए नियम कि मैं कथा सुने बगैर नहीं सुनूं, भले आधा घंटा सुनूं, 15 मिनट सुनूं, 10 मिनट सुनूं, पर सुनूंगी। ये भी मेरा नियम, कथा सुनूंगी। कुंद का ईश्वर का स्मरण करता है, नाम जाप करता है, उसका भी फल बहुत है महाराज। एक बात और अपने जीवन में उतारी है। कई माताओं ने प्रश्न, कुछ माताओं के हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहे हैं। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंद का ईश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री पांच बेलपत्र आप 5 बेलपत्री को ले सकते हैं और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन केवल 1 बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंद कैश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर कर देख लीजिए। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5।
पर आप एक प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो जाए। कुंद का ईश्वर महादेव लक्ष्मी की वृद्धि कर भारत। और कहीं रोग बीमारी सता रही हो, तो भी कुंद का ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कुंद का ईश्वर महादेव सुख देते हैं, महाराज वैभव देते हैं। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में जाकर कुंदुक गिरा। जब कुंदुक गिरा, शिव जी का नाम कुंद कैश्वर हो गया। बोल कुंद कैश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर कुंद कैश्वर के रूप में विराजित हुए। दनु नाम के राजा के दो पुत्र हैं, रंभ और कर्म। दोनों के घर में संतान नहीं, दोनों के घर में पुत्र नहीं, औलाद नहीं, संतान नहीं। जब दोनों के घर में संतान नहीं है, दोनों के घर में औलाद नहीं है, महाराज बड़े दुखी थे कि घर में संतान नहीं। बहुत दुख था। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जिनके घर में एक प्रश्न है किसी माता का कि घर में बेटियां हो और बेटा नहीं हो, महाराज बेटियां हैं घर में पर बेटा नहीं हो, तो दुनिया के लोग कहते हैं वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे चलेगा। पत्र है, आया है हमारे पास में लिखा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव चर्चा कहती है, शिव स्मरण कहता है कि आज के समय में बेटी क्या बेटे से कम है? अरे बोलो तो जम के, कम है क्या? नहीं ना। पुत्र बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है, अपने ससुराल का भी और मायके का भी। कम नहीं है। भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। जिनके घर में बेटी होती है वो भाग्यशाली होते हैं, भगवान के कृपा पात्र होते हैं कि घर में बेटी हुई। रंभ के घर में संतान नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा योग रहता है, कोई कहे कि हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं, हमारे यहाँ इतने साल शादी के हो गए, औलाद नहीं, संतान नहीं। भगवान शंकर का स्मरण करो। शिव महापुराण में 2-3 उपाय पहले बताए हैं तुमरुका जी के, पीपल के पत्ते के, यूट्यूब पर डले हुए हैं, उस पर सर्च करो, उसको निकालो और निकालने के बाद उसको उपाय को करो, कर तो देखो उपाय, और विश्वास रखकर करोगे तो शिव क्यों ना मिलेगा। अगर विश्वास रखकर कराए तो भगवान देगा, जो ये पक्का। विश्वास रखकर करो। भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास पक्का है तो शिव भी मिलेगा महाराज। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही। शिव महापुराण कहती है कि आपका विश्वास अगर दृढ़ है, रंभ करम तपस्या करने के लिए गए, पानी में खड़े होकर तप कर रहे थे, इतने में मगर आ गया। मगर ने आकर करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब क्या करा जाए। रंभ वापिस आया, भाई तो मर चुका था जिसको मगर खा चुका था। रंभ ने क्या करा, चारों तरफ से अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तप करना प्रारंभ करा।
भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो रंभ, क्या चाहिए तुम्हें? रंभ ने कहा महाराज हमारे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं, आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान होगी। आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान होगी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मदेव बोले सुनो रंभ, तपस्या कर कर उठकर तुम जिसको प्रेम की दृष्टि से देख लोगे उसी से तुम्हारी औलाद पैदा होगी। तपस्या कर कर उठकर तुम जिसको प्रेम की दृष्टि से देख लोगे उसी से तुम्हारी औलाद पैदा होगी। कितना सुंदर संवाद कहती है शिव महापुराण की कथा कि शंकर के मंदिर जाओ, शिव की कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, कहीं अच्छे स्थान पर जाओ तो वहां से जाने के बाद अपने ही घर में आओ, किसी दूसरे के घर में मत जाओ। किसके घर में आओ? अपने घर में आओ। क्यों? जब हम कोई उपास कर कर, व्रत कर कर, पूजन कर कर, साधना कर कर, तीर्थ कर कर, कथा श्रवण कर कर अपने घर में आते हैं तो उस भूमि का जो तेज बल होता है, उस भूमि का जो तप बल होता है, उस भूमि का जो पुण्य बल होता है, वो हमारे कपड़ों में चिपक कर हमारे शरीर के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा हमारे घर में प्रवेश कर जाता है और ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर जाता है। कितने जीवों का कल्याण। पर हमारी आदत है, हम जब भी कहीं अच्छी जगह जाते हैं ना तो पहले वहां से आते आते मैं मेरी बहन के घर घूम के आती हूँ। अब मालूम पड़े गई थी कथा में और पहुंच गई बहन के घर, कथा सुनी, बहन के घर गई, फिर बहन के घर खा पी के आराम से आनंद के साथ फिर घर पहुंच रही है। हाँ, अगर तुम्हारी बहन कथा में आई है तुम्हारे साथ में तो भले फिर उसके घर जाओ, और मालूम पड़े वो कथा में आई नहीं और तुम कथा में से उसके घर पहुंच गए, अपना सारा पुण्य तुमने उसके घर में जड़ा दिया, पूरा अच्छा अच्छा जो वैभव था, पुण्य था, सत्कर्म था, भजन था, कीर्तन था, सब उसके घर में जड़ा दिया। और बाद में अपने घर पहुंचे, घर के लोगों ने पूछा कहाँ गई थी? कथा में गई थी। अच्छा, क्या लेके आई? तो बहन के घर में जितनी निंदा भरी हुई थी, क्योंकि उसने सब निंदा करी, मेरी सास तो ऐसी, मेरी बहू तो ऐसी, मेरा तो जो कथा थी वो तो उसके घर छोड़ी आई और उसके घर की सारी बुराई निंदा बटोर के अपने घर ले गई। क्या लेने गए थे कथा में? पुण्य। क्या लेकर जा रहे हो? जम के तो बोलो। गए थे पुण्य लेने के लिए, लेकर आ गए था। महाराज यही कथा कर, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू 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 वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे। आओ बड़े आनंद के साथ
देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, ओ देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, ओ तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, 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 अब तो हो जा मेहरवा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा वो डमरू वाले रे। जय हो जय हो बोले। जय हो तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार 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 चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, 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 अब तो हो जा मेहरवा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा वो काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा वो काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा वो काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा वो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा वो काशी वाले रे, मेरे काशी वाले रे डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे। हर हर महादेव दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर जम के हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए, हर हर महादेव है। अब बोले जोरदार हो
रख लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शंभु। अच्छा, ये भी पक्का है, तुम सोची तो होगी कि ये कथा में ये कहाँ की बात है कि बता जो हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसे उठा लीजिए। नी भी अगर मन हो तो भी उठाना तो पड़े। अच्छा, यही बात एक बार एक मोटरसाइकिल वाले भैया ने बेचारे ने मैसेज करके लिखा कि तुम्हारे ये मत बोला करो कि हम कथा हेडफोन लगा के काम करते करते मोटरसाइकिल चलाते चलाते सुने, अब बीच में मालूम तुम बोल दो कि हाथ उठा के नहीं बोले उसे भगवान उठा ले, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़े, फिर बंद करना पड़े, फिर हर हर महादेव बोले तो आसपास वाले सोचे पगला गया। बोलना चाहिए, शिव का नाम बोलने में कुछ घटता थोड़ी ना। अब रंभ तुझे वर देते हैं, तप करने के बाद उठकर तू जब जाएगा, जिसको प्रेम से देख लेगा उसी से तेरी संतान होगी। अब रंभ ने तप करने के बाद उठा और फिर निवेदन है कहीं पर भी अच्छी जगह जाओ, भजन कीर्तन सत्संग संकीर्तन मंदिर देवालय तीर्थ, पहले अपने घर जाओ। पहले अपने यहाँ जाओ। जैसे ही रंभ तब कर कर उठा, उठकर जाने लगा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी। कौन निकल के जा रही है? महिष। महिष मतलब भैंस। और उस भैंस को रंभ ने प्रेम से देख लिया और इसको वर था, जिसको प्रेम से देखेगा उसी से इसकी संतान होगी, उसका गर्भ ठेर जाएगा। और रंभ ने उस महिष को, उस भैंस को प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठेर गया। भैंस का गर्भ ठेर। अब उस महिष, उस भैंस का गर्भ ठेरा। गर्भवती भैंस महिष जब अपने घर पहुंची तो उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भित कैसे हो गई। वो महिषा भी कोई साधारण नहीं था, बहुत तपी था। उसने तप साधना से ध्यान लगाकर देखा कि मेरी महिष, मेरी भैंस का गर्भ कैसे ठहरा है। तो उसको ध्यान में आ गया कि वो रंभ की दृष्टि से गर्भ ठहरा है, मतलब इसके गर्भ में रंभ की संतान है। क्रोध आ गया, इतना क्रोधी हुआ वो महिषा, वो भैंसा दौड़ कर गया जहां पर रंभ जा रहा था रास्ते से, उसके प्राणों को हर लिया। रंभ भी मर गया, रंभ मर गया। अब रंभ के प्राण चले गए। रंभ जब मरा, राजघराने से उसका अंतिम संस्कार किया गया, चिता जलाई, चिता बनाई, उस पर रंभ को सुलाया और आग लगाई। इतने में महिष को लगा, भैंस को लगा कि मेरे गर्भ में जो संतान है वो इस रंभ की है, मेरे गर्भ में जो औलाद है वो इस रंभ की है। और मैं गर्भित महिषा क्यों ना अपने पति के साथ सती हो जाऊं। अगर इसकी संतान मेरे गर्भ में है तो ये मेरा पति ही तो कहलाएगा। और वो जलती हुई चिता में भैंस कूद गई। जैसे ही महिष कूदी, भैंस कूदी, जलती हुई चिता से उस महिष के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा? महिषासुर। अब महिषासुर का जन्म हो गया, उसका राज्य की स्थापना हो गई। चारों तरफ उसने अपना राज्य घोषित कर दिया। एक दिन तप करने के लिए गया ब्रह्मदेव का। ब्रह्मा जी का तप कर रहा था और ब्रह्मदेव के तप में लीन हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, बोलिए क्या चाहिए आपको। ब्रह्मदेव ने पूछा। महिषासुर बोला,
ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मेरे प्राण नहीं जाना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहिए। कल आपको कथा में कहा था, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, बालों में कलर लगाओगे तो भी मरोगे, और नहीं लगाओगे तो भी मरोगे। तो तुम टेंशन मत लो, मरना तो निश्चित है, तुम चाहे खाओ चाहे मत खाओ। एक व्यक्ति को लगा तो उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ, जब मरना निश्चित है, जब मरना निश्चित है, भजन करोगे तो भी मरोगे और नहीं करोगे तो भी मरोगे, तो फिर हम भजन काहे को करें? अगर मरना ही है तो फिर भजन की जरूरत क्या, कथा सत्संग प्रवचन की जरूरत क्या? हमें मरना ही है, कथा सुनने वाला भी मरेगा, कथा नहीं सुनेगा वो भी मरेगा, तो फिर भजन की जरूरत क्या? तो भैया भजन की जरूरत इसलिए है कि देखो, बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं, वो मर जाता है, लहू लुहान हो जाता है। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा मरता है क्या? नहीं, वो बच जाता है। बस भजन करोगे तो भी मरोगे और नहीं करोगे तो भी मरोगे। भजन नहीं करोगे और मर गए तो बिल्ली के मुख में, काल के मुख में तो जाओगे, पर चूहे जैसे निपटा दिए जाओगे। और भजन कर कर मर गए तो बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर परमात्मा के हो जाओगे। इसलिए भजन करो। मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आया है जाएगा। भाई कौन की? मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। कौन नहीं जाना तो है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। जाना है, निश्चित है, पक्का है। पक्का है, जाना है। इसीलिए शायद बार बार कहते हैं साधु सन्यासी लोग कि माटी के पुतले तुझको कितना गुमान है, कितना अहंकार तेरे भीतर है। हे मट्टी का, जब जाएगा किसी काम नहीं आएगा। शेर मरता है उसकी खाल काम आ जाती है, हाथी मरता है उसका चमड़ा, उसका दांत काम आ जाता है, बंदर मरे उसकी खाल काम आ जाती है, सांप मरे उसके भी कंठ का विष काम आ जाता है। पर ये मानव ऐसा खोड़ला पैदा हुआ, ऐसा पैदा हुआ, इतना पाप इसके अंदर भरा, इतना कपट भरा, इतनी बेईमानी भरी कि ये मरे तो कई काम नहीं आए, आखिरी में आग ही लगाना पड़ जाए। लगाओ आग, ये किसी काम का नहीं है, बटोरना नहीं है। और जितने मरे आज तक कौन ने उनको संभाल के रखे? कोई ने संभाल के रखा है? जैसे ही घर में कोई मरता है, इसके कपड़े को बाहर फेंक दो, चद्दर बाहर फेंक दो। बोलो फेंकते कि नहीं फेंकते हैं? जम के तो बोलो, फेंकते हो ना? बाहर रख दो। जिस चदरे पर सोया था, चदरा बाहर, कपड़े बाहर, सामान बाहर। तो एक काम करो ना, जो सोने की चेन पहना था, नहीं 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 नहीं, नहीं वो नहीं बाहर फेंकना। वो तो आधी रात को मरा तो आधी रात को निकाल आधी रात को रखे। अब बताओ, ऐसे ऐसे चोटों के साथ अपन रह रहे हैं जो रात को ही निकाल लेंगे, तो भी अपन को रहना पड़ रहा है इनके साथ में। चेन फेंकी, अरे गुरुजी कोई फेंकेगा क्या, तो अपनी है। और आखिरी में जलाओ, चिता पर लेटाओ, तो गांव के लोग कहते हैं देख लो जरा हाथ पैर में कुछ है तो नहीं। और वहां पे भी देख रहे नहीं, अंगूठी तो हमने रात पे ही निकाल ली थी, उंगली सूज जाती ना, इसलिए पहले ही निकाल ली हमने। तो सब सामान
अब कुछ पड़ा है शरीर पे? कुछ भी नहीं है, बस केवल एक रुद्राक्ष की माला पड़ी न एक तुलसी की माला पड़ी। भगवान भी बोले यही तुलसी रुद्राक्ष तेरे को ऊपर तक काम आएगा, बाकी के कुछ साथ नहीं जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा। रखा कि धरा रहे, सब पड़ा। कुछ नहीं होना है, आखिरी में इतना बड़ा फोटो टंगना है, प्लास्टिक की माला, कंडा जलाएंगे, ऊपर घी और शक्कर की धूप छोड़ेंगे, उसके सिवा कहीं नहीं। तुम भले तुम्हें दमे की बीमारी हो चाहे सांस की बीमारी हो, पर धूप तो छोड़ेंगे। अब तुम भले कुछ भी करो, मरना निश्चित। वर मांगा, वर दीजिए। क्या? मरू ना, प्राण ना छूटे। महिषासुर मरना तो पड़ेगा, ये पक्का है, तो वर दो मुझे। अच्छे से अच्छा वीर पुरुष मुझे नहीं जीत सकता, तो स्त्री मुझे क्या जीतेगी? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, दे दो वर। अब पुरुष के बस की बात नहीं थी कि महिषासुर से युद्ध लड़ ले, तो स्त्री में कहां बल आएगा इतना? नारी में इतना बल का? पर मांग लिया कि मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं।